हाँ जी बच्चों, तो आज हम अपना लास्ट लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो केस किया था अपने लास्ट लेक्चर में, वो हमने केस किया था, हम क्या कर रहे हैं, फोर फीचर कर रहे हैं। हम फोर फीचर का कौन सा केस कर रहे हैं? अब जब फोर फीचर हम प्रीमियम पे इशूड शेयर्स का करते हैं और हम उन शेयर्स का फोर फीचर करते हैं जिनका हमने प्रीमियम पे इशू किया था, ठीक है, और हमें उनका प्रीमियम जो है मिला अभी नहीं है। हमें एप्लीकेशन के तुरंत बाद ही हमें वो फॉरफिट करने हैं शेयर, क्योंकि उन्होंने हमें अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट के साथ ही हम प्रीमियम मंगवाते हैं, इसका मतलब उन्होंने प्रीमियम भी नहीं दिया। तो हम अपना जो केस कर रहे थे वो कर रहे थे व्हेन फोर फीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज़ रिसीव्ड। ये हमने इसका कॉन्सेप्ट कर लिया था। एक बार दोबारा देख लो। इसकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल कितने से? जितना आपने कॉल्ड अप किया है उसमें आप प्रीमियम ऐड नहीं करोगे। जैसे कि भाई मान लो 10 रुपये का शेयर है और प्रीमियम जो है 4 रुपये का है और आपका कॉल्ड अप जो है 7 रुपये है, ठीक है। 7 क्या है? कॉल्ड अप 7 रुपये। तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट में जब एंट्री करोगे तो वो आप 7 रुपये से करोगे, ठीक है। आप ये 4 रुपये ऐड नहीं करोगे, क्योंकि देखो अगर टोटल हम देखें तो हमारे 14 रुपये है, ठीक है। इस 14 रुपये में हमें सिर्फ कितने की एंट्री करनी है? जितना हमारा कॉल्ड अप है 7 रुपये है, ठीक है। हमारा कॉल्ड अप 7 है और कॉल्ड अप में भी हमारा जो है हमें प्रीमियम ऐड नहीं करना, ये 4 इसमें ऐड नहीं होने चाहिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 4 रुपये से जितने शेयर हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टू शेयर कॉल अकाउंट, जो इसने कॉल मनी नहीं दी। टू शेयर अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी। अलॉटमेंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पर आपको प्रीमियम के साथ करनी है एंट्री, यहाँ प्रीमियम के साथ नहीं करनी है। फिर है टू शेयर फॉर फीचर, जो उसने अब तक आपको दे चुका है। क्या दे चुका है? सिर्फ एप्लीकेशन दी है उसने आपको, ठीक है। अब इसको आप एग्जांपल से करते हैं हम। देखो एक्स लिमिटेड है, उसने शेयर इशू किए 100 शेयर्स, 10 रुपये का एक है। टू गोपाल एट ए प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़, 10 रुपये का आपका फेस वैल्यू है और प्रीमियम फेस वैल्यू है। प्रीमियम है 4 रुपये, तो आपके 14 रुपये का शेयर इशू हुआ है। अब वो कहते हैं कि 3.5 रुपये है जो वो एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर है रिसीव्ड ऑन दिस शेयर ऑन एप्लीकेशन, गोपाल हैज़ नॉट पेड 6.5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का हुआ हमारा? 4 रुपये का हुआ, ठीक है। 4 रुपये का हमारा प्रीमियम हो जाता, तो 4 रुपये का हमारा प्रीमियम अमाउंट है। इस 4 रुपये को देखो हम कैसे तोड़ेंगे। हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट है जो 6.5 है अलॉटमेंट में, इसमें हमारा प्रीमियम ऐड है और प्रीमियम कितने रुपए का है हमारा? 4 रुपीज़ का। तो हमारी जो नेट अलॉटमेंट है, सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट कितना रुपये बना? 2.5 रुपये बना। 6.5 में से 4 घटा देंगे ना, सिर्फ 2.5 रुपये बचा हमारा अलॉटमेंट का, ठीक है। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये। अब 2 रुपये फर्स्ट कॉल है, 2 रुपये की फाइनल कॉल है, एंट्री करनी है फोर फीचर की ऑफ अबव शेयर्स, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा था? एप्लीकेशन दे दी है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी है। अलॉटमेंट नहीं दी इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। प्रीमियम नहीं दिया तो हमारा कौन सा केस बन गया फोर फीचर का? प्रीमियम जब हम इशू करते हैं और बिफोर द प्रीमियम इज़ रिसीव, हमने फोर फीचर किया कब? प्रीमियम को लेने से पहले। तो हमारी एंट्रीज़ कौन सी होंगी? ये वाली केस की हमारी एंट्रीज़ होंगी, ठीक है। अपनी कॉपी पेन में साथ के साथ एंट्री करते रहो। अब आप लोग देखो कैसे होगी एंट्री, बनाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने रुपए से? कितना हमारा कॉल्ड अप है? हमारा कॉल्ड अप कितने रुपए है बताओ? 10 रुपये है। हमने तो 10 के 10 मंगवाए थे ना, 10 के 10 मंगवाए थे। इसने कुछ भी नहीं कहा कि भाई हमें कब करनी है फोर फीचर और कितना हमारा हमने कितना बना लिया है, हमने हमारा कॉल्ड अप कितना, कुछ नहीं कहा। तो हम ये मानेंगे कि भाई एप्लीकेशन के वक्त पूरा अमाउंट कॉल्ड अप रहा होगा और उसने कुछ भी नहीं दिया हमें। इसीलिए हमें क्या करना है? 100 शेयर्स हैं, जो 100 शेयर्स है, 10 रुपये कॉल्ड अप हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा मंगवाया था। अब आप कहोगे मैम 14 रुपये कॉल्ड अप होना चाहिए था, क्योंकि 4 रुपये प्रीमियम के भी तो ऐड करो। लेकिन बेटा हमने क्या देखा कि हमें जो शेयर कैपिटल में एंट्री करनी है वो विदाउट प्रीमियम करनी है। प्रीमियम का अलग अमाउंट हम अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो अब आपकी एंट्री जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 रुपये से होगी, ना कि 14 रुपये से, ठीक है।
सिर्फ 10 रुपये से एंट्री होगी, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पे डालेंगे हम, कितने रुपए से ये डेबिट होगा, ये हमारे 100 शेयर्स हैं, 10 रुपये कॉल्ड अप है। देखो उसने बोला ना एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो हम 4 रुपये ऐड नहीं करेंगे, तो कितना रुपये बन गया हमारे यहाँ, 1000 रुपये। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है, कितने रुपये हैं, 4 रुपये हैं प्रीमियम के, तो आप क्या करोगे, 4 रुपये को मल्टीप्लाई करो, कितने शेयर हैं, 100 से, तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट आ गया, 400 आ गया। ठीक है, देखो आपकी एंट्री कर रखी है ना ऐसे। फिर आपका अलॉटमेंट है, अब देखो अलॉटमेंट में उसने क्या बोला है, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे कितने से, अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना अमाउंट है हमारा 6.5, तो आप 2 शेयर अलॉटमेंट में क्या करोगे, 100 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई 6.5 कितना बन गया, 650, तो आपका अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 650। 2 शेयर कॉल्स अकाउंट, देखो फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है, सेकेंड कॉल 2 रुपये की है। अगर आप अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग लिख दो, साथ में लिखना चाहो साथ में लिख दो, अलग अलग लिखें क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में अलग अलग दे रखी हैं। तो क्या लिखोगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से, 100 शेयर्स हैं, 2 रुपये की है, तो फर्स्ट कॉल इतने से होगी आपकी फर्स्ट कॉल। फिर आपकी सेकंड कॉल है वो भी इतने से ही होगी 200 से। और फिर आपका आता है 2 शेयर फॉरफीचर में देखो कितना क्या अमाउंट डालते हैं हम अपना, जितना अमाउंट हमें अभी तक मिल चुका है। मिल कितना गया हमें, 3.5 रुपये मिले हैं, 3.5 रुपये मिले हैं, 100 शेयर्स के ऊपर मिले हैं, तो कितना अमाउंट हो गया 350। तो 350 आप कितना किस में डालोगे, शेयर फॉरफीचर में डालोगे। ठीक है, आई होप कि एंट्रीज़ ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो चुका है। तो अब आप देखो हमने ये सेकंड केस का एग्जाम्पल करा ना, अब आपका जो है उसने जो ये फर्स्ट केस है ना आपका ये वाला, ये आफ्टर द प्रीमियम, इसका एग्जाम्पल से आपको ये समझा रखा है कि इफ़ इन द अबव एग्जाम्पल 2 जो हमने अभी करा, इट इज़ एज्यूम दैट गोपाल हैड पेड द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दे चुका है, एंड ओनली कॉल्स आर नॉट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, तो एंट्री ऑफ द फॉरफीचर विल बी, अब ये कौन सा केस है, आफ्टर द प्रीमियम इज़ रिसीव्ड। आफ्टर द प्रीमियम मतलब आफ्टर द प्रीमियम हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसने क्या कहा है, गोपाल हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे चुका है, इसका मतलब प्रीमियम भी दे चुका होगा। तो हमारी एंट्री बताओ अब कैसे होएगी, कौन सा केस बन गया हमारा केस बना है बच्चों ये वाला हमारा केस बन जाता है। तो आप सेम आई होप आप कर सकते हो तो ये ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब हमने जो शेयर्स फॉरफिट करे थे अब हमने उनको री इशू करना है। ठीक है, हमने आपने जो शेयर वापस ले लिए थे अब हम उन वापस अपने शेयर होल्डर से अपने शेयर लेकर अपने दूसरे शेयर होल्डर बनाएंगे, नया उनको देंगे। तो अब आपने री इशू करने हैं। री इशू जब हम करते हैं देखो, तो आपने री इशू करा शेयर, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास पैसे आएंगे और आपकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, शेयर कैपिटल बढ़ेगी और बैंक बढ़ेगा। तो बैंक जब बढ़ता है हमारा, तो जब आप री इशू करते हो ना बेटा, वो भी आप ऐसे कर सकते हो कि री इशू एट पार, री इशू एट प्रीमियम, री इशू एट डिस्काउंट, उसके भी 3 केस बनते हैं। और तीनों केसों में फिर वही है, आपको पता है एंट्री अलग हो जाएंगी। पार में क्या एंट्री देखो होगी हमारी, हमने री इशू करे हैं। ठीक है, तो हमारे पास पैसा वापस आया है और उसके साथ साथ हमारा क्या हुआ है, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुई है। तो हमारा 2 चीज़ें बढ़ी हैं, एक तो हमारा बैंक बढ़ गया है, बैंक में पॉजिटिव बैलेंस आएगा, फिर हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुई है वो बढ़ी है हमारी। तो बैंक जब बढ़ता है उसको डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो अपनी एंट्री बनाओ, चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने जितने आपने शेयर री इशू करे हैं और कितने अमाउंट से करे हैं वो आप यहाँ पर एंट्री में अमाउंट डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद है वो कहता है कि अगर आपने प्रीमियम पे इशू करे हैं, तो प्रीमियम में इशू करते हैं तो हमें पता है कि भैया एंट्री तो यही रहती है, बस एक क्या चीज़ ऐड हो जाती है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो ये रही ना एंट्री हमारी उसके केस की, पूरा सेम है, बस नई चीज़ क्या आ गई, टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ठीक है, और जब हम डिस्काउंट पे करेंगे इशू तो क्या होगा, एंट्री सेम रहेगी, बस ये वाली एंट्री सेम रहेगी फर्स्ट वाली, बस हमारा क्या आ जाएगा, डेबिट में शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है,
डिस्काउंट अकाउंट नहीं, यहाँ पे फॉरफीचर अकाउंट आएगा, सॉरी, ठीक है। तो आपका फॉरफीचर के वक्त है ये आपका केस, ठीक है। अगर आपने प्रीमियम पे इशू करा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर आपने डिस्काउंट पे री इशू करा है तो आपने फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लो। एग्जाम्पल, अच्छा एक एंट्री रह गई। अब ये कहता है कि आपने जो फॉरफिटेड अमाउंट था आपका, अगर आपने री इशू करा है, ठीक है। अब देखो केस क्या है, अब आपने 100 शेयर फॉरफिट करे थे, ठीक है। अमाउंट कितना था, 10 रुपये था। 10 रुपये क्या है आपका अमाउंट है। अब आपने 10 का वो फॉरफिचर किया था, लेकिन आपने ये है हमने फॉरफिट किया था, ठीक है, जब्त किया था इतने से। अब हमने री इशू करना है तो हमने वो 10 की बजाय 12 रुपये में री इशू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। री इशू के वक्त 100 के 100 शेयर हमने क्या करा, री इशू करें हैं, तो हमें 2 रुपये का जो प्रॉफिट होता है री इशू के वक्त, उसे हम कहाँ डालते हैं, शेयर कैपिटल रिज़र्व में, ठीक है। कैपिटल रिज़र्व में हम उसे डालते हैं और उतने से हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने फॉरफीचर में कौन से शेयर थे, जो हमने वापस ले लिए थे। अब हमने उन वापस लेने वालों को हमने री इशू कर दिया है, तो हमारे शेयर जो हमारे पास वापस आ गए थे हमने उनको किसी और को दे दिया है, तो हमारा वो फॉरफीचर अकाउंट कम हो जाता है, उसे हम उसको डेबिट कर रहे हैं। और कैपिटल रिज़र्व हमारा 2 रुपये का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और किस हेडिंग के अंदर होएगा ये वाला, कैपिटल रिज़र्व के अंदर होगा, ठीक है। तो हमारा हमने फॉरफीचर करा, फॉरफीचर के बाद हमने री इशू कर दिया। अब री इशू कर दिया हमने, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हमारा सारे केसेस होंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस प्रैक्टिकल में ऐसा प्रैक्टिकल कराऊँ जिसमें आपके ज़्यादा अच्छा बन सके वो। उसमें हम प्रीमियम का भी ऐड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो हमने करा प्रीमियम का, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट हमने क्या किया था, कॉल्स इन एरियर करी थी हमने, ठीक है। फिर हमने थर्ड पार्ट क्या किया था, कॉल्स इन एडवांस करा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने फॉरफीचर कर लिया था, ठीक है, फॉरफीचर किया था। और हाँ, इससे पहले हमने एक चीज़ और करी थी, प्रोराटा अलॉटमेंट करी थी हमने, है ना। तो हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करी थी, उसके बाद हमने फॉरफीचर किया था, और फॉरफीचर के बाद हमने क्या किया था, री इशू, ठीक है। तो हमारे ये कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्ज़ामिनर का बेटा देखो क्या कहते हैं उसे, पॉइंट क्या रहता है माइंड में कि भाई जब वो पेपर बनाता है कि ऐसा क्वेश्चन बनाए वो कि उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर का सारे मेन पॉइंट कवर हो जाएं। तो आपको प्रैक्टिस देखो, अब हमने क्या किया, एक एक पॉइंट को अलग अलग एग्जाम्पल से हमने समझा। तो अब हम जो प्रैक्टिकल्स करेंगे वो ऐसे हो सकते हैं, या तो वो पहले 2 केस के हों, फिर या वो पहले 3 के हों, या दूसरे तीसरे के हों, तीसरे चौथे के हों, या फिर सारे मिक्स हों, ठीक है। तो हम धीरे धीरे अपने ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका काम क्या है, अब तक जितना हो गया ये सारे पॉइंट्स रिवाइज़ करो, आपके टिप्स पे होने चाहिए एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद ही आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे। तो यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कि कल, अपना रीशू, योर फॉरफीचर, रीशू, इन सब का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो इनको रिवाइज़ कर लो आज आप। ओके, हैव ए नाइस डे।